सुरक्षा, यूपी शिवसेना प्रमुख घर में नजरबंद। और मुंबई के स्पा के नाम पर जिस्म फरोशी का भंडाफोड़, सेंट्रल एवेन्यू रोड से 6 विदेशी समेत 7 लड़कियां गिरफ्तार। स्पा सेंटर के मैनेजर भी चढ़ा हत्थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा विषय है आईना और आईना का आपके जीवन के साथ क्या है किस्मत कनेक्शन, ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आईना तो हकीकत से रूबरू करवा ही देता है। बिल्कुल। आपने कभी किसी को आईना दिखाया है? अच्छा, ये तो अच्छा हाँ व्यंग्य रूप में हो गया, लेकिन मुहावरा है ये। मुहावरा है ये, मतलब वास्तविकता से परिचय कराना कि आप हैं क्या। आईना आपको वास्तविक रूप दिखा देता है, जैसे रहेंगे वही दिखाएगा। जी हाँ, तो आप कैसे दिख रहे हैं, अच्छे या कुछ कमी लग रही है आपको अपने आप में, ये भी आप अपने आप को आईने में निहार करके पहचान लेते हैं। लेकिन दिशाओं के अनुसार आईने को लगाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि तभी इनका प्रभाव आपके जीवन पर शुभ या अशुभ भी पड़ता है। और आइए अब बारी आ गई है लकी अक्षर की, तो अब आप सभी के सभी नोट कीजिए अपनी अपनी राशि के अनुसार लकी अक्षर। इसके ठीक बात बताने वाले हैं कि अगर घर में घुसते ही आईना है तो क्या कुछ भोग रहे हैं आप। बस थोड़ा सा इंतजार करिए। पहले दिन को अच्छा बनाते हैं आज आपका लकी अक्षर देकर। मेष के लिए मां अक्षर और वृषभ ला आपके समक्ष नोट कर लें। मिथुन राशि का अक्षर है और कर्क के लिए ज्ञा आपके समक्ष सब नोट करते जाइए। सिंह राशि खा अक्षर और कन्या के लिए फा। तुला राशि ये आया छोटी ई और वृश्चिक के लिए शाह। धनु राशि के लिए ढा अक्षर और मकर के लिए झा। कुंभ राशि के लिए घा अक्षर और मीन के लिए वा। ये आपको मिल चुका है। अब आप 24 घंटे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, वीकेंड एंजॉय करें। जी। और आईने का एक और रूप यानी कि घर के बिल्कुल सामने जैसे आपने एंट्री करी है और ठीक सामने अगर आईना लगा हुआ है तो ये शुभ है या अशुभ है, क्या प्रभाव आपके जीवन पर डाल सकता है, ये हम आपको अभी बताएंगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अभी कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। हेलो, प्रणाम गुरु जी। जी श्री राधे। मैं निधि की माँ बोल रही हूँ और मैं ये जानना उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1988। जी सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। निधि सुरभि। निधि बधाई ले लीजिए। थोड़ा सा नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ बातचीत करिए। आप तुरंत शुरू हो गई। देखिए इतना प्यारा मौका मिलता है हर दिन एक खास इंसान हम लोग सोचते हैं कि आपसे कुछ बात किया जाए, कुछ जाना जाए। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, कुछ बदलाव चाहती हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं फैजाबाद से बोल रही हूँ। फरीदाबाद से? फैजाबाद। हाँ फैजाबाद से। फैजाबाद अयोध्या के बाद। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर उषा है। डॉक्टर उषा जी, बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। धन्यवाद। तो बताएं अब निधि के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1988। जी और समय? 6:05 फैजाबाद। ये समय एएम है या पीएम? सुबह एएम है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी शादी कब होगी? जी बेहद पीड़ित चंद्र का लक्षण दिख रहा है वैसे आपकी वाणी से थोड़ा सा। और अब निधि की कुंडली के समक्ष हम उपस्थित देखिए। आश्विन कृष्ण षष्ठी तिथि है, शनिवार का जन्म है और मृगशिरा नक्षत्र है। बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति चंद्रमा एक साथ है। बृहस्पति चंद्रमा एक साथ होने का गज केसरी योग का एडवांटेज तो उनको मिलेगा, लेकिन विवाह में विलंब यह दे रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कन्या लग्न और लग्न में सूर्य के द्वारा पितृ ऋण की प्रबल बाधा। विवाह में कम से कम 2 वर्ष का विलंब अभी कम से कम लग रहा है।
28 नवंबर 17 के बाद शादी का संयोग बन सकता है। तो नवंबर 17 तक अभी पेशेंस रखना होगा। राहु इनके छठे भाव में बैठा हुआ है, यह इनके लिए शुभ रहेगा। प्रोफेशनली ये बहुत साउंड हॉरोस्कोप है। विदेश में स्थापित कोई स्टैब्लिश्ड लड़के से आप विवाह के निमित्त विचार करिएगा, वो संकेत ज्यादा प्रबल लग रहे हैं। चंद्रमा नवमस्थ होने से भी एक एडवांटेज मिल जाता है कि यात्राओं के द्वारा जीवन यापन होता है, अर्थात कहीं ट्रैवलिंग कर सकती हैं, अर्थात विदेश जा सकती हैं। गुरुवार का व्रत करवा दीजिएगा, जो कि सप्तमेश भी इनका है, क्योंकि कन्या लग्न है। और गुरुवार के दिन केले के पौधे की परिक्रमा दक्षिणावर्त शुभ होगा इनके लिए। शुभकामनाएं हमारी ओर से। जी हाँ। और आइए अब अपने फिर से विषय पर आएंगे। आचार्य जी, हमने कई ऐसे घर भी देखे हैं जब अपने मेन डोर से जैसे ही एंटर करते हैं तो ठीक सामने एक आईना लगा लेते हैं। हाँ। ये कितना शुभ या अशुभ होता है? बिल्कुल, देखिए, घर के एंट्रेंस के साथ मुख्य द्वार से अब आप एंट्री कर रहे हैं। जूता चप्पल बाहर निकाला आपने, दरवाजा खुला और आप अंदर प्रवेश किए, पहला कदम डाले और अपना ही अक्स देखा, क्योंकि ठीक सामने वाली दीवार पर आईना लगा है। यह किसी भी सूरत में शुभ नहीं है, किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता। मतलब आप सोचिए क्या फील आ रहा है, आप प्रवेश कर रहे हैं और जैसा लग रहा है कि आप बाहर निकल रहे हैं। मतलब प्रकृति कह रही है कि आप बाहर जा रहे हैं। आप अंदर आ रहे हैं तो शीशे में दिखेगा कि आप बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो शुभ कहां से रहेगा ये? इसी तरह से जब लक्ष्मी आ रही होंगी जो अदृश्य है, जब शुभता आ रही है जो कि अदृश्य है, जब पॉजिटिव एनर्जी आ रही जो कि अदृश्य है, वह भी आईने से देख करके खुद को बाहर कर लेगी। तो शुभ कहां हुआ? फल क्या क्या मिलेगा? घर का मुखिया सदैव बीमार रहेगा, पहला दुष्प्रभाव। नंबर 2, लक्ष्मी नहीं टिकेंगी, भयानक पैसे का क्षय होगा, व्यय होगा, अपव्यय होगा। रोग पर धन खर्च बढ़ जाएगा, आए दिन कोई न कोई बीमार रहेगा, वो खर्च बढ़ेगा आपका। लड़कों के विवाह में विलंब रहेगा। अब लड़का यहां पर क्या खास रहा, हमने लड़का शब्द क्यों लिया? बच्चों में कह सकता था। वजह क्या है? क्योंकि लक्ष्मी आती है, बहू आती है, और लक्ष्मी तो जा रही है आपके यहां, क्योंकि दीवार पर आपने आईना टांगा हुआ है। तो लड़कों के विवाह में ही केवल विलंब होगा, बाकी लड़कियां जल्दी चली जाएंगी, उनका विवाह शीघ्र होगा एंट्रेंस पर शीशा लगाने से। यदि मुखिया की, जो मकान का मालिक है, जो भवन का मालिक है, जो मुखिया है, जिसका धनार्जन हर कोई खाता है, उसकी राहु या शनि की दशा हो और आईना लग जाए मुख्य द्वार के ठीक सामने, तो कंगाल हो जाएगा, परिवार नष्ट होने की कगार पे आ जाएगा। सेवक, नौकर, सर्वेंट चोरी करके भाग जाएंगे और पकड़ में भी नहीं आएंगे। मतलब सब कुछ जा रहा है, जहां आना है वहां पर इसने ब्रेक कर दिया, रोक दिया। तो घर में घुसते ही, भले ही वो पूर्वी दीवार क्यों ना हो, पश्चिम मुखी मकान क्यों ना हो, आप वहां पर आईना कतई ना लगाइएगा। यह किसी भी सूरत में शुभ नहीं हो सकता। कुछ वास्तुविद बता देते हैं कि दक्षिण दीवार आपको शुभ नहीं, दक्षिण मुखी मकान शुभ नहीं, सूट नहीं कर रहा है, पश्चिम सूट नहीं कर रहा है, घुसते ही आईना लगा दीजिए। कोई तर्क यहां काम नहीं करेगा महाराज, आप वहां घुसते ही आईना मत लगाइएगा, शुभ नहीं होगा और अशुभ हो जाएगा। जी हाँ। और आजकल तो मार्केट में इतने प्यारे प्यारे आईने आ चुके हैं आचार्य जी कि कई लोग तो बर्थडे पर या वेडिंग सेरेमनी पर गिफ्ट भी कर देते हैं। तो क्या आईने को गिफ्ट करना शुभ होता है? बिल्कुल नहीं, आईना कभी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। आईने का संबंध सीधे सीधे आपके सुख से है, क्योंकि कुंडली का चतुर्थ भाव जहां पर कर्क राशि होती है काल पुरुष के जन्मांक में, वह आपके सुख, वैभव, ऐश्वर्य का प्रतीक है, चंद्रमा का प्रतीक है। आपने आईना दिया अर्थात आपने अपने जीवन से चंद्रमा को उतार के दे दिया। आईना किसी भी सूरत में देना शुभ नहीं होता है। तो कतई कभी किसी के पार्टी समारोह पर उपहार स्वरूप अपना आईना कतई न दीजिएगा, आईना लेकर के नहीं देना चाहिए, इससे आपको नुकसान होगा। जी हाँ। और आइए अब आपको बताते हैं आपके आज के दिन का हाल, यानी कि राशिफल। शुरुआत पहली 6 राशियों से कर रहे हैं, मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातक जानिए अपना आज के दिन का हाल। और इसके ठीक बाद आपको बताएंगे अगर बाथरूम में आपने आईना लगाया हुआ है तो इसका क्या फल मिलेगा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बस बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत राशिफल से। मेष वालों की आज उलझने बढ़ेंगी नहीं, समाप्त हो रही है, निश्चिंत रहें। मित्रता सोच समझ कर करिएगा। हरा रंग शुभ होगा, 56% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृषभ राशि,
विवाह का योग बन रहा है। अगर कन्या है तो कल का सोमवार वाला व्रत कर लीजिएगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। बादामी रंग की शुभता है, 67% का भाग्य। मिथुन, विवादों की स्थिति से आप बाहर निकलेंगे, घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। ग्रे रंग की शुभता रहेगी, 59% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कर्क राशि, थोड़ा सा चिर परिचित अंदाज से बाहर आइए, जल्दीबाजी से बचिए, वाणी पर संयम रखें। ब्राउन कलर शुभ है, 68% का भाग्य भी है। सिंह, गुस्से पर काबू रखें, घर में खुशी का माहौल है। महरून रंग की शुभता है, 54% का भाग्य है। और कन्या राशि, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, वाणी पर संयम रखना है। पीला रंग शुभ है, 62% का भाग्य आपके साथ। जी हाँ, और तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी उनका राशिफल आगे बताने ही वाले हैं। लेकिन ठीक है, आइए बाबा आपको बता ही देते हैं कि बाथरूम में अगर आईना लगाया हुआ है तो क्या ये शुभ होता है या इसका कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए बाथरूम में आईने की आवश्यकता तो वैसे है, आवश्यकता है तो कुछ न कुछ तो वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल करना होगा। देखिए, पानी का सोर्स जहां होता है, अर्थात जहां टोटी है, जहां से जल लेते हैं, आपका बाथ बेसिन है, बाथरूम में पानी की टोटी यदि पूर्वी दीवार पर हो तो वहां पर आईना आप लगा दीजिए। मतलब ये हुआ कहने का, जो हमने आरंभिक अवस्था में बताया, अब हम बाथरूम को ही एक घर मानते हैं, एक प्रीमाइसेस मानते हैं बाथरूम आपका। वहां पर पूर्वी दीवार जो है, बाथरूम के अंदर जो पूर्वी हिस्सा है, वहां पर आप आईना लगा सकते हैं। शुभ होगा, उन्नतिकारक होगा। फल क्या मिलेगा? हेल्थ बिल्कुल मजबूत रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी। अन्य दीवारों पर आईना बाथरूम के अंदर शुभ नहीं है तो कतई किसी कीमत पर मत लगाइएगा, अन्यथा अन्य दीवारों पर आईना लगाने से आपके जीवन में कष्ट ज्यादा मिलेगा। अच्छा, आईने का जो दुष्प्रभाव है वो अर्निंग मेंबर्स पर ही रहेगा सबसे ज्यादा। घर के अंदर विद्यमान लोगों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे अधिक ग्रहों को फेस करता है जो अर्निंग मेंबर होता है, बाहर जाता है, 10 लोगों से मिलता जुलता है, स्थितियां उसके लिए ज्यादा प्रतिकूल हो सकती हैं। तो आईने को बहुत सोच समझकर, एक गंभीर मुद्दा मानकर, गंभीर विषय मानकर जितना बताया जाए उतना ही करिएगा। जी हाँ, और अब वक्त है ब्रेक का। आज दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताएंगे कि अगर आप में वाणी दोष है, यानी कि आप कुछ भी बोल जाते हैं बिना सोचे समझे और आपको नुकसान उठाना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उपाय होने चाहिए, हम आपको दोपहर बताएंगे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और भी आईने को लेकर के कुछ सावधानियां और कुछ जानकारियां हैं रोचक जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, पर उससे पहले बारी आ गई है किचन पिटारे की। तो आज इस पिटारे में क्या है खास, आइए अब आपको दिखाते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप समय के अनुसार नहीं चल पाते हैं, यानी कि जब भी आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और लेट हो जाते हैं, और अक्सर यही कहते हैं कि देरी आप करते नहीं, देर हो जाती है, तो ऐसा ना हो आइंदा आपके साथ और आप समय के अनुसार चलें और समय भी आपके लिए अनुकूल हो। इसके लिए किचन पिटारा आपकी मदद करेगा। बिल्कुल ठीक कहा कंचन जी ने, बड़ा प्यारा सा गीत है। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत खो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। आज यह प्रयोग जो हम बता रहे हैं, वैसे तो किस्मत खोएगी नहीं, लेकिन हाँ किस्मत को जगा देगी, क्योंकि आप समय से हर एक काम निपटाएंगे। जीवन में कभी आपके विलंब नहीं आएगा, विलंब चाह के भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज जो हम प्रयोग बताने जा रहे हैं, जो सामग्री इसके अंदर है आपकी रसोई से, जो 24 घंटे आपकी रसोई में विद्यमान है, वो है पानी। पानी के विषय में हम बता रहे हैं। एक और गीत बहुत प्यारा सा है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं हो जाए उसके जैसा। अर्थात जल से जीवन का कितना गहरा नाता है, और बिना जल के कुछ नहीं आपके जीवन में है। पानी का अर्थ इज्जत भी होता है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी का दोहा है। अब हम आपको बताते हैं, इसमें चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव होता है। पानी में चंद्र नामक ग्रह का पूरा आधिपत्य रहता है। शुद्ध पानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। पानी पीने से आपके शरीर को उत्तम ताजगी मिलती है, आप हमेशा फ्रेश फील करते हैं। रासायनिक शास्त्र में अगर देखा जाए, केमिस्ट्री के अनुसार, तो इसको H2O कहते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। उपाय क्या करें? एक कटोरी में पानी ले लीजिए, मात्रा बेहद कम रहे। कभी इस पर भी हम बहुत पूरा कार्यक्रम करेंगे, पानी से जुड़ा हुआ बहुत रोचक जानकारी देंगे आपको। एक चुटकी उसके अंदर हल्दी डालिए। जैसे ही जल में आपने हल्दी का प्रयोग किया, गज केसरी योग बन गया। चंद्रमा और बृहस्पति को आपने मिला दिया। थोड़ा सा नमक डालना है, जो विलंब के कारक हैं। पानी की मात्रा ज्यादा है, हल्दी की मात्रा ज्यादा है, उसकी तुलना में नमक बहुत थोड़ा सा। सामने रख करके अनामिका उंगली से 8 बार शनिदेव का अंक लिया, यहां पर मैंने चलाना है। और इसके बाद घर के पश्चिम दिशा में, जो विलंब का कारक दिशा है, शनि की दिशा है, वहां पर ले जाकर के आप इसको गिरा दीजिएगा। यह प्रयोग आप जब भी कहीं कुछ स्पेशल करना हो, जहां आपको भय है कि विलंब हो सकता है, उससे पहले करिएगा, आनंद आएगा। जी हाँ, और आइए अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक का भी राशिफल। संतान सुख बहुत उत्तमता से आपको प्राप्त होगी। व्यापारिक हानि की संभावना है आज, ध्यान दीजिएगा। सफेद रंग आपके लिए शुभ रहेगा और 56% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक राशि, पुराने विवाद समाप्त होंगे। जीवन साथी के साथ संबंध आपके सुधरेंगे। नारंगी रंग शुभ होगा और 61% का भाग्य भी आपके साथ है। धनु राशि की बारी आई। क्रोध से बचें, गुस्सा ना करिए, मित्रों पर विश्वास करें। पीला रंग आपके लिए शुभ है और 68% का भाग्य साथ दे रहा है। मगर यात्रा लाभदायक है। पारिवारिक क्लेश आज हो सकता है मगर वालों के लिए, ध्यान देना है। हरा रंग शुभ होगा, 66% का भाग्य साथ देगा। कुंभ राशि, शिक्षा में सफलता के संकेत, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा आज। गुलाबी रंग की शुभता है, 58% का भाग्य भी साथ दे रहा है। और मीन, आज आमदनी आपकी बढ़ रही है, नए वाहन का संकेत, काला रंग शुभ है, 65% का भाग्य आपके साथ। जी हाँ, और आचार्य जी, आईने को लेकर के कुछ और भी सावधानियां या जानकारी आप देना चाहें तो आप बताएं। बिल्कुल, देखिए कुछ विशेष जानकारियां हम आपको बताते हैं आईने से जुड़ा हुआ। ऑब्जेक्ट हो, अगर कोई सामान है अगर, और उसमें कुछ भी आपका प्रतिबिंब दिखता है, छाया दिखती है, जैसे टेलीविजन है।
टेलीविजन भी आईने जैसा ही काम करता है। जब आप टेलीविजन को बंद रखते हैं तो उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, एक गहराई दिखती है, एक डेप्थ दिखता है। तो जिन दिशाओं का हमने यहाँ जिक्र किया, जहां जहां अशुभ बताया, उन दीवारों पर आप टेलीविजन का भी एलईडी या एलसीडी जो आप लगाते हैं मत रखिएगा, क्योंकि वह भी मिरर ऑब्जेक्ट है, वह भी एक विस्तार देता है, वह नहीं होना चाहिए। पूर्वी दीवार पर ही आप टेलीविजन सेट टांगिएगा। जो आईना है आपके घर में, जो दर्पण है आपका, चाहे वॉश बेसिन के पास है, सिंक के पास है, कहीं पर भी है, दीवार पर है, उसे सदैव स्वच्छ रखिएगा, साफ रखिएगा, गंदा बिल्कुल ना रहने दीजिए। चंद्रमा अगर गंदा, जल अगर गंदा हुआ तो जल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जल से तात्पर्य यहां पर दर्पण का है, क्योंकि चंद्रमा उसी का ही कारक है। शीशा कभी भी टूटा हुआ ना हो। टूटा हुआ दर्पण महादुर्भाग्य ले आता है किसी भी कीमत पर। मोबाइल भी आपका मिरर ऑब्जेक्ट है। मोबाइल बंद रहता है तो आप उसमें अपना चेहरा देखते हैं, वो भी टूटा हुआ रहता है तो शुभ नहीं माना जाएगा। दर्पण कहीं भी टूटा है, आपके गाड़ी का साइड व्यू मिरर है आपका, वो भी टूटा है तो भी अशुभ होगा, उस पर भी कभी करेंगे शुभ। टूटे शीशे इधर उधर फेंका ना हो। अगर आप जैसे हैंड मिरर जो होता है, कहीं यहां पड़ा है, बेड पे पड़ा, कहीं उधर पड़ा है, आप बैठ गए उस पर टूट गया, इस तरह का भी अशुभ होता है। एक नियत स्थान पे रखिएगा। टूटे शीशे को आप मिट्टी के अंदर ही दबाइएगा, फेंक मत दीजिएगा। जब आप मिट्टी के अंदर उसको दबा देंगे तो चंद्रमा मंगल के साथ मिलकर के यहां पर लक्ष्मी योग का निर्माण कर देगा, जो कि शुभ होगा। वैसे भी टूटा शीशा रहेगा तो फिर किसी के पांव में लुक करके दंड मिल सकता है। पर्स में शीशा रखें तो उसके पीछे का बेस काला ना हो। मात्र इतना ध्यान दीजिए और देखिए दर्पण आपका भाग्य कैसे चमकाता है। जी हाँ, तो अब तो आप जान ही चुके हैं कि आईने का आपकी किस्मत के साथ कितना गहरा कनेक्शन है ना। तो चलिए, इन्हीं खास जानकारियों के साथ कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आभार आपका भी। और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे? बिल्कुल, देखिए कल 8 बजे हर कुंवारी कन्या के विवाह के संकेत की तरफ हम और आगे बढ़ेंगे। कल दूसरे सोमवार की बात करेंगे, जिक्र करेंगे। आप सब सुबह स्नान आदि करके और बिल्कुल व्रत जरूर रखिएगा, क्योंकि बाकी प्रयोग हम बताएंगे जो आपको दिन के दौरान करना है। कल ऑफ लीजिए, लीव लीजिए अगर आप विवाह योग्य हो चुकी हैं, और कल के दिन को पूरी तरह से कैश करिए। बिल्कुल। और फिलहाल देखिए झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आनंद इंडिया आपके लिए लाए हैं नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू, जो सिर्फ 10 मिनट में आपके सफेद बालों को नेचुरली ब्लैक कर देगा। ये है हर्बल और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, न ही पार्लर या सैलून जाने की जरूरत और न ही किसी से रिक्वेस्ट करने की। ये पहला ऐसा हेयर कलर है जिसे आप खुद अपने हाथों से लगा सकते हैं। बहुत ही क्विक, इजी और हैसल फ्री। नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू आपके सफेद बालों की प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, डैंड्रफ प्रॉब्लम, स्कैल्प की प्रॉब्लम, रूखे बालों की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए मिटा देगा। नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू में आपको मिल रहे हैं पूरे 20 पाउच। इसे आप अगर महीने में 3 बार यूज करते हैं तो आपको मिलते हैं नेचुरली ब्लैक हेयर और आप हमेशा के लिए बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। इसे आप पूरे 7 महीने यूज कर सकते हैं। इसकी मार्केट प्राइस है पूरे 3000 रुपए, पर इसे हम आपके लिए लाए हैं सिर्फ 1490 रुपए में। मतलब आपका एक टाइम का खर्च हो रहा है सिर्फ 75 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 75 रुपए में सफेद बालों से और बालों की सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लीजिए, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। जी हाँ, सिर्फ 1490 रुपए में 20 पाउच वाला नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू आपको मिल रहा है सिर्फ 1490 रुपए में। इसे एक बार यूज करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। स्टॉक लिमिटेड है, सो ऑर्डर नाउ।
नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू से सिर्फ 10 मिनट में बदलिए अपने लुक्स को। ये है 100% हर्बल। ये आपको डाई के सारे झंझटों से बचाता है। ये आता है फ्रेश स्मेल के साथ। इसे लगाने के लिए आपको किसी की रिक्वेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये है जेल की तरह, जो शैम्पू की तरह आसानी से पूरे बालों को कवर कर लेता है और आपके बालों में इवनली फैल जाता है। एक एक सफेद बालों से छुटकारा दिला देता है। यह है इतना इजी कि इसे आप शावर लेते हुए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट लेता है सफेद बालों को कवर करने के लिए। और ये ना ही सिर्फ आपके सफेद बालों को काला बनाता है, बल्कि आपके स्कैल्प की समस्याओं को भी दूर करता है। बालों को नरिश करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों का झड़ना दूर करता है, डेंड्रफ, लाइज और खुजली जैसी कई प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। बस बाथरूम में गए, शैम्पू की तरह पाउच से निकाला और बालों में लगा दिया। ये सारे बालों में इवनली फैल जाता है और एक एक बाल को कवर करता है। सिर्फ 10 मिनट वेट कीजिए और धो दीजिए। ना ही डाई की तरह गंदा काला पानी बहेगा और ना ही बालों को घिस घिस के साफ करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें है शैम्पू और कंडीशनर के सभी गुण। सूखने के बाद पाइए नेचुरल ब्लैक हेयर, शाइनी भी और बाउंसी भी। मैं आपको 10 रीजन बताता हूं नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू को यूज करना चाहिए। पहला रीजन, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। यह बना है हर्ब से और प्लांट एसेंस से, तो आपके बालों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरा रीजन, इसे लगाने के लिए आपको किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा रीजन, इसे लगाने के बाद आपको घंटों रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इसे आप शावर लेते टाइम भी 10 मिनट के लिए लगा सकते हैं। फोर्थ रीजन, ये ड्यूरेबल है, इफेक्टिव है और इजीली फेड नहीं होता। फिफ्थ रीजन, बालों को धोते समय ना ही ब्लैक पानी के छींटे उड़ते हैं और ना ही धोने के लिए आपको एक्स्ट्रा पानी की कोई जरूरत पड़ती है। सिक्स्थ रीजन, ये बालों को इक्वली कवर करता है। एक ही पाउच में आपके सभी बाल कवर हो जाते हैं। सेवंथ रीजन, इसमें डाई की तरह कोई भी स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग स्मेल नहीं आती। एट्थ रीजन, ये बालों को नरिश करके शाइनी और बाउंसी लुक देता है। नाइन्थ रीजन, इसमें आपको मिलते हैं पूरे 20 पाउच। 10th रीजन, इसे कोई भी अबव 18 यूज कर सकता है। ये इतना सेफ, हेजल फ्री है कि इसे आप एक बार यूज करेंगे तो दूसरों को जरूर रिकमेंड करेंगे। नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू जेल फॉर्मेट वाला न्यूट्रिशनल शैम्पू है। आपको मिल रहा है सिर्फ 1490 रुपए में। इसे एक बार यूज करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। स्टॉक लिमिटेड है, सो ऑर्डर नाउ। ये ऑर्डर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी से प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको मिलती है फ्री होम डिलीवरी। सो ऑर्डर नाउ। पीएम मोदी आज देश को समर्पित करेंगे पारादीप ऑयल रिफाइनरी। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान का भी करेंगे उद्घाटन। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में टेकेंगे मत्था। दिल्ली में एमसीडी हड़ताल का आज 12वां दिन, जगह जगह लगा कूड़े का अंबार। आज भी कई इलाकों में प्रदर्शन, शिक्षकों के काम पर वापस लौटने से राहत में सरकार।
अमृतसर के पास खेमकरन सेक्टर में बीएसएफ ने 4 तस्करों को किया ढेर। मारे गए तस्करों में 2 भारतीय और 2 पाकिस्तानी शामिल। तस्करों के पास से 10 किलो हेरोइन बरामद। मुंबई में स्पा के नाम पर जिस्म फरोशी का भांडाफोड़। सेंट्रल एवेन्यू रोड से 6 विदेशी समेत